Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 का यूनिट नंबर 4 रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स का 4th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द कूलिंग टावर एंड स्प्रे पॉन्ड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्प्रे पॉन्ड से। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये स्प्रे पॉन्ड का डायग्राम है, जिसे हिंदी में बोलते हैं फुहार ताल। इनमें कूलिंग पॉन्ड की अपेक्षा कम एरिया के लिए वाटर का उतना ही इवापोरेशन प्राप्त करने के लिए कंडेंसर से आने वाले वाटर को स्प्रे के रूप में पॉन्ड में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रे के रूप में यहाँ पे वाटर को पॉन्ड में छोड़ा जाता है। यहाँ पे आपको ये एक रेखा चित्र दिख रहा है। इसमें प्रशीतलन संयंत्र के जल की आवश्यकता पर पॉन्ड का क्षेत्रफल तथा फुहार नोजल की संख्या निर्भर करती है। ठीक है, तो हमें कितने जल की आवश्यकता है, ठीक है, उस पर इस पॉन्ड का जो एरिया है और कितने हमें नोजल्स की ज़रूरत है, वो हमें कितने प्रशीतलन की ज़रूरत है उस पर डिपेंड करता है। इन नोज़ल की वाटर रिजर्वायर से जो ऊंचाई होती है वो 1 से 2.5 मीटर तक होती है और ये आपस में 25 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हुए होते हैं। इन स्प्रे नोजल्स में जल का प्रेशर 0.3 से 0.8 बार गेज तक होता है। इस प्रकार इनके प्रयोग से वाटर के टेम्परेचर में लगभग 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी की जा सकती है। तो अगर हम स्प्रे पॉन्ड का यूज़ कर रहे हैं तो हम 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में डिक्रीमेंट ला सकते हैं। इस टाइप के संयंत्र वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ पे स्प्रे पॉन्ड्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कूलिंग टावर, जिसे बोलते हैं शीतलन मीनार। कंडेंसर से आने वाले गर्म शीतलन जल तथा वायु के प्रभावी संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाकर मीनार का क्षेत्रफल कम किया जाता है, जिससे स्प्रे शीतलन पॉन्ड की अपेक्षा इनके लिए कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है। तो स्प्रे पॉन्ड एरिया ज़्यादा घेरता है और कूलिंग टावर जो होता है वो एरिया कम घेरता है। संघनित्र से आने वाले गर्म जल का शीतलन मीनार के शीर्ष पर से फुहार के रूप में छिड़का जाता है तथा जल को ठंडा करने के लिए वायु को इस जल के संपर्क में आने दिया जाता है। ठीक है, तो जो कंडेंसर से जो हॉट वाटर आ रहा है उसे इस कूलिंग टावर के शीर्ष पर से स्प्रे के रूप में छिड़कते हैं और फिर उसको एयर के कांटेक्ट में आने देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वाटर है वो ठंडा हो जाता है। वायु को मीनार के आधार से ऊपर की ओर यानी कि वाटर के फ्लो की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया जाता है। तो इस प्रकार जो एयर है वो वाटर से ऊष्मा को लेकर उसे ठंडा करते हुए मीनार से वाटर टावर से बाहर चली जाती है तथा कूलिंग वाटर को मीनार के नीचे के हिस्से में एकत्रित करके फिर से पंप के माध्यम से वापस उसको संघनित्र में यानी कि कंडेंसर में डाल दिया जाता है। फिर है टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स। तो एयर के फ्लो के डायरेक्शन के आधार पर इसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर और सेकंड है मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर। फर्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक वात प्रवाह शीतलन मीनार। इस टाइप के टावर में वायु के परिसंचरण के लिए किसी मैकेनिकल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें जो वायु का जो फ्लो होता है वो नेचुरल होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में प्राकृतिक वात प्रवाह या प्राकृतिक प्रवात मीनार दिखाई गई है। ये चारों तरफ से वायु के लिए खुली रहती है। ठीक है, तो इसमें चारों तरफ से इसमें एयर का फ्लो हो सकता है और इसको ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पर जो एयर है
वो फ्रीली बहती हैं और इनका जो वेलोसिटी होता है एयर का वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो वहाँ पे नेचुरल रॉड कूलिंग टावर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हॉट वाटर इन हुआ, फिर ये इस कूलिंग टावर से फ्लो हुआ और यहाँ से ठंडा होकर यहाँ से कोल्ड वाटर आउट हो गया। अगर यहाँ पानी की कमी हो रही है तो यहाँ पे मेकअप वाटर यहाँ से फ्लो किया जाता है ताकि यहाँ पे जो पानी है उसका लेवल यहाँ पे हमेशा बराबर बना रहे। सेकंड है मैकेनिकल रॉड कूलिंग टावर, जिसे बोलते हैं यांत्रिक वात प्रवाह शीतलन मीनार। इन मीनार में यांत्रिक युक्तियाँ मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे कि फैन और ब्लोअर इनका यूज़ करके फ्लो किया जाता है। यांत्रिक वात प्रवाह शीतलन मीनार में पंखे की सहायता लेने के कारण एयर की वेलोसिटी बढ़ने से हीट एक्सचेंज की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए नेचुरल रॉड कूलिंग टावर की कंपैरिजन में मैकेनिकल रॉड कूलिंग टावर में एरिया कम चाहिए होता है। साथ ही इन मीनार में वायु के प्रवाह के लिए प्रकृति पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें नेचुरल फ्लो नहीं है, ये मैकेनिकल फ्लो हो रहा है इसमें एयर का, तो हमें नेचर पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। इस प्रकार मैकेनिकल रॉड कूलिंग टावर की क्षमता और दक्षता दोनों नेचुरल रॉड कूलिंग टावर की अपेक्षा अधिक होती है। मैकेनिकल रॉड कूलिंग टावर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फोर्स्ड ड्राफ्ट टावर्स और सेकंड है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर्स। फोर्स्ड ड्राफ्ट टावर्स जिसे बोलते हैं प्रणोदित प्रवात मीनारें। तो प्रणोदित प्रवात मीनार में जो फैन है वो मीनार के बेस पर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैन है ये इसके बेस पर लगा हुआ होता है, जो वायु को बेस से ऊपर की ओर जल प्रवाह के विपरीत दिशा में भेजता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से वाटर इन हो रहा है और यहाँ नीचे की तरफ वाटर स्प्रे के रूप में नीचे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से वाटर आउट हो रहा है। जो फैन है वो यहाँ पे नीचे की तरफ लगाया होता है और ये वाटर के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, जबकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट टावर्स जिसे बोलते हैं प्रेरित प्रवात मीनार। ठीक है, तो प्रेरित प्रवात मीनार में जो फैन है वो मीनार की टावर की छत पर लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये वायु को पानी के गिरने की दिशा के विपरीत यानी कि नीचे से ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पंखा यहाँ ऊपर की तरफ है, यहाँ से वाटर इन हुआ। ठीक है, इन हुआ वाटर और यहाँ से वाटर आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एयर इन हो रही है नीचे की तरफ से और ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे भी एयर के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो वाटर फ्लो डायरेक्शन के अपोजिट है। मैकेनिकल रॉड कूलिंग टावर जो होते हैं वो एरिया कम घेरते हैं, इनकी दक्षता ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी जो प्रारंभिक लागत है और प्रचालन इनको चलाने के लिए जो लागत लगती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए मैकेनिकल रॉड कूलिंग टावर के। अगर आपको स्प्रे पॉन्ड और कूलिंग टावर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।